यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस से ये बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन ने बॉम्ब शेल्टर्स को अपग्रेड करने के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही अपग्रेड होंगे रूस के बॉम्ब शेल्टर्स। ये बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है। तो बॉम्ब शेल्टर अपग्रेड करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये कोई आशंका है, डर है? आने वाले समय में क्या यूक्रेन की तरफ से हमले बढ़ेंगे और उसको देखते हुए ये सारी तैयारी की जा रही, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पुतिन को डर, अपग्रेड होंगे बॉम्ब शेल्टर। जी हां, जरा इसके अहम पहलुओं को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो आदेश है उसमें क्या कहा गया है। तो यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम के बाद रूस का यह फैसला है, रूस ने यह तय किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में रूसी बॉम्ब शेल्टर को लेकर किया गया है बड़ा दावा और इनको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपग्रेड बनाने की बात कही जा रही है। क्रेमलिन ने जल्द से जल्द बॉम्ब शेल्टर को अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये आदेश इस लिहाज से कि हमले बढ़ सकते हैं। रूस के ज्यादातर बॉम्ब शेल्टर बंकर सोवियत जमाने के, इसलिए इनको अपग्रेड करने के आदेश हैं। रूस दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि पश्चिम ने हमले की तैयारी की है, इसलिए यह अपग्रेडेशन जरूरी है, यह काम जरूरी है। श्याम सर, ये खबर आपको कितनी सही लग रही है? और जो बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि सोवियत रूस के जमाने के ये सारे बॉम्ब शेल्टर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तब जबकि रूस वॉर में एंगेज है, ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है। देखिए, मैं इस वॉर को 3-6 महीने के सत्र में जोड़ना चाहता हूं। पहला 6 महीना फेब से सितंबर तक, दूसरा सितंबर से अभी तक, और अब जो फरवरी से अगला 6 महीना मैं देख रहा हूं। तो ये पहले 6 महीने में ऑफेंसिव पोस्चरिंग हुई थी रशिया की, और उन्होंने जो किया वो आप सबको पता है। और उसके 6 महीने बाद सितंबर से खेरसन से विड्रॉल और खार्किव से विड्रॉल, और उसके बाद वो रिग्रुपिंग, रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। बेलारूस के तरफ भी उनकी फौज खड़ी है, वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जेलेंस्की क्या अपना रहे हैं रुख। तो ये जो शेल्टरिंग या ये जो अपग्रेडेशन, ये 2 लाख की जो मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग जो चल रही है, और फुल प्रिपरेशन वार जो मैंने पहले भी आपके स्टूडियो से लगातार कहा है कि स्प्रिंग आने दीजिए, देखिए आगे क्या क्या होता है। तो ये सब उसका एक नमूना है, और ये सही है कि उनके बॉम्ब सेंटर्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो सर रशिया तो यही कह रहा है ना कि ये सब कुछ आउटडेटेड है, क्योंकि आज भी जो हम गाइडेड बॉम्बर की तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी तो नाजी जर्मनी के टाइम इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम इस्तेमाल हुए हुए बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं। बिल्कुल, वो शिप के अगेंस्ट पहली बार उनको बनाया गया था। अब उनमें विंग्स लगा दिए गए हैं, उनमें जीपीएस लगा दिए गए हैं, उनको गाइड किया जा सकता है, उनको स्लाइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये बॉम्ब्स तो, अब सबमरीन भी तो तभी बनी थी, लेकिन आज तो हम न्यूक्लियर ट्राइड की बात करते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स पानी से छोड़ रही है सबमरीन। तो अपग्रेडेशन है, इनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए जो 5 लाख और आने वाली है सेना इनकी जी, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन कैप्टन श्याम, जो अभी हमने खबर दिखाई बॉम्ब शेल्टर से जुड़ी हुई, वो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। क्या पुतिन को सता रहा है रूस के अंदर किसी बड़े हमले का डर? ये बहुत अहम सवाल है। क्या यूक्रेन रूस के अंदर बड़े हमले की कर चुका है तैयारी? इस वजह से बचाव के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं रशिया में। क्या पश्चिम से जंग के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है रशिया? बॉम्ब शेल्टर अपग्रेड कर क्या दुश्मन देशों को कोई नया मैसेज देना चाहते हैं पुतिन? तिवारी साहब, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम, और सबसे बड़ी आशंका तो ये नजर आती ही है कि कोई बड़ा खतरा है जिसकी वजह से रूस ये कदम उठा रहा है। देखिए समीर, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, कोई बड़ा खतरा है, लेकिन युद्ध में 2-3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें दुश्मन से 3 स्टेप आगे सोचना पड़ता है, और आगे सोचते हैं तभी युद्ध जीतने की संभावना बढ़ती है। तो ये संभावना तो पुतिन रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही में अटैक, और रिटेलिएशन में इनके अटैक होगा। तो सेफ्टी, अपने प्रिकॉशंस, ये नहीं है कि हम ऑफ गार्ड पकड़े जाएं और हमारा नुकसान हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गार्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज पुतिन जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, ही कैन नॉट रूल आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर कंट्रीज। अब पुतिन को कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा तो ये रुकेंगे नहीं। मतलब वो डिफेंसिव होता हुआ पुतिन और रशिया नजर आ रहे हैं, और ये इशारा कर रहा है उनकी तैयारियों को देखते हुए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।